गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कायस्थ समाज के महापुरुषों ने अपना विशिष्ट योगदान न दिया हो। कायस्थ समाज ने न सिर्फ कलम ही बल्कि तलवार की भी पूजा की है। यह समाज ये जानता है कि कलम और तलवार दोनों के समन्वय से ही समाज व राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। सीएम योगी मंगलवार को श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा गोरखपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे और सीएम योगी ने कहा कि कायस्थ समाज को प्रबुद्ध समाज माना जाता है। धर्म, अर्थ, प्रशासन और व्यवसाय, विधि, कला, चिकित्सा, शिक्षा समेत हर एक क्षेत्र में इस समाज ने विशिष्ट योगदान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि गुलामी के कालखंड में देश जब भारतीयता की विस्मृति के दौर से गुजर रहा था, तब शिकागो में गर्व से कहो हम हिंदू हैं का उद्घोष कर भारतीयता के मानव कल्याण का मंत्र स्मरण कराने वाले स्वामी विवेकानंद कायस्थ कुल परंपरा से ही थे। स्वाधीनता आंदोलन में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी परंपरा के थे। याद करिए, गुलामी के कालखंड के दौरान जब ये देश भारत और भारतीयता की विस्मृति के दौर से गुजर रहा था, गुलामी की कालखंड से गुजर रहा था, तब शिकागो की धर्म सभा में इसी परंपरा में पैदा हुआ एक सन्यासी दुनिया के सभी धर्म गुरुओं के सामने इस बात का उद्घोष करता है कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया और जो दुनिया के सामने इस बात की उद्घोषणा भी करता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। और स्वामी विवेकानंद, याद करिए, इसी परंपरा में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। यानी कलम का ही नहीं, तलवार की भी पूजा की है और दोनों के समन्वय से ही समाज और राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। याद करिए, स्वतंत्र भारत में भारत का संविधान कैसे बनना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम क्षेत्र, भाषा, जाति, मत, मजहब, इन सब को एक साथ एक मंच पर ला करके खड़ा कर ले। कोई नाम, तो नाम आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्वतंत्र भारत में बार बार दुश्मनों के द्वारा किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान को नाकों चने चबवा करके स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम भी किया था।